नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एसएससी सीएचएसएल का 2020 का जो टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाया था 1 जुलाई के दिन, उसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को बहुत सारे प्रकार के डाउट्स आ रहे हैं कि जैसे मेरी ये कैटेगरी है, मैंने इतने की स्ट्रोक्स मारे हैं, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस बारे में मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा और सेल्फ वेरिफिकेशन से भी रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स है कैंडिडेट्स के मन में, तो उनको भी मैं इस वीडियो के माध्यम से एड्रेस करने का प्रयास करूंगा और एक कंप्लीट आपको पिक्चर क्लियर मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि आप उस बेस पे आप डिसाइड कर पाएँ कि मैं डिस्क्वालीफाई हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ और मुझे आगे के एग्जाम्स में फोकस करना चाहिए और इस एग्जाम से मुझे कोई उम्मीद रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। तो कंप्लीट डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करूंगा, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं इस समय अपने एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शंस लिखे थे मैं उसी पे हूँ। तो इन्हीं के माध्यम से मैं आपकी जो है क्वेरी रिजॉल्व करूँगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे कमेंट बॉक्स में, वो इसी के बारे में थे कि मैंने इतने की स्ट्रोक्स टाइप किए, क्या मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा ये जो टाइपिंग टेस्ट है। तो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि जो भी नॉर्मल एलडीसी जेएसए पीएएसए की पोस्ट है, उसके लिए जो है 1750 की डिप्रेशंस मांगे गए थे। और जैसा कि हम पिछला एसएससी का ट्रेंड देखते आ रहे हैं, जो जब वो टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट निकालती है, तो उसमें रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए जो है 10% एरर अलाउड रहता है और जो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी से कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 7% एरर अलाउड रहता है। तो अब यहीं से देख लेते हैं, तो 1750 का 10% क्या होगा, 175। अब मैं अगर 1750 में से 175 माइनस कर देता हूँ तो जवाब आएगा 1575 की डिप्रेशंस। तो आप अगर कोई भी रिजर्व कैटेगरी से, चाहे एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन या ईडब्ल्यूएस, आप इन सभी में से किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी में बिलोंग करते, तो आपका 1575 की डिप्रेशंस आपके होने चाहिए और ये भी जो है 100% एक्यूरेसी के साथ होने चाहिए। ये नहीं कि इसमें अगर आप 99 या इसमें एक भी आप अगर एरर कर दोगे, इन 1575 में से आप अगर एक भी अगर की डिप्रेशन गलत दबा दोगे, चाहे वो स्पेस ही क्यों ना हो, चाहे वो हाफ मिस्टेक आपने क्यों ना कर लियो, तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जो इतने की डिप्रेशन से उतने तो आपको एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ आपको मन में एक विश्वास होना चाहिए, हाँ इतने मैंने जो है पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ टाइप कर लिए। सो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर आपने 1575 की स्ट्रोक्स की डिप्रेशंस आपने टाइप कर दिए हैं विथ 100% एक्यूरेसी, और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सो यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई द एसएससी सीएचएसएल 2020 टाइपिंग टेस्ट। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप 100% इसे क्वालिफाई कर जाएंगे। सो आई थिंक दिस पॉइंट विल बी क्लियर नाउ टू एवरीवन। अब जो है अनरिजर्व्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 7% एरर अलाउड रहता है एसएससी के अनुसार, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सो अगर अब मैं 1750 का 7% निकालूँ तो कुछ 122 समथिंग आएगा, 122.5। और अगर मैं इस एरर को 1750 में से माइनस कर देता हूँ तो आएगा 1627.5। 1627.5 की डिप्रेशंस आपके सही होने चाहिए, 1628 मान लीजिए। इतने की डिप्रेशंस आपको विथ 100% एक्यूरेसी आने चाहिए आपके। अगर इसमें आप 1% भी, मतलब 0.001% भी अगर आप एरर कर दें, कोई भी हाफ मिस्टेक हो या फुल मिस्टेक हो, सो आई एम सॉरी बट यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज क्वालिफाइड इन दिस टाइपिंग टेस्ट। सो आई थिंक दिस पॉइंट विल ऑल्सो बी क्लियर। अब इसके बाद कुछ हिंदी में भी कुछ स्टूडेंट्स ने टाइप किया था, तो उनका भी मैं बता देता हूँ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने हिंदी में जो है 1500 की डिप्रेशंस मांगे जाते हैं, और तो जो है आपको 150 एरर्स अलाउड होंगे। और अगर मैं 1500 में से 150 को माइनस करता हूँ तो आता है 1350 की डिप्रेशंस। तो हिंदी वाले कैंडिडेट्स के लिए जो है इतने की डिप्रेशंस विथ 100% एक्यूरेसी ज़रूरी है, और प्रोवाइडेड कि वो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आपके इतने की डिप्रेशंस विथ 100% एक्यूरेसी आ रहे हैं, सो यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई इन हिंदी। और यूआर कैंडिडेट्स के लिए जो है आपको 1395 की डिप्रेशंस विथ 100% एक्यूरेसी ज़रूरी है, अगर आपने हिंदी में जो है मास्टर टेक्स्ट पैसेज उसे टाइप किया है। सो आई थिंक अब ये की डिप्रेशंस वाला आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। सो आप जो है अब अपने बेस पे एक एनालाइज कर लीजिएगा कि हाँ मैंने एक थ्रेशोल्ड इससे पार कर लिया है तो मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा, और अगर इतना नहीं आ रहा है या इतना आ रहा है और कुछ एरर्स हैं, सो अब मुझे कोई दूसरे एग्जाम पे ध्यान देना चाहिए। तो आई थिंक नाउ आपके दिमाग में क्लैरिटी आई होगी। तो अब नेक्स्ट डाउट जो आपका जो मोस्ट कॉमन डाउट था, आई थिंक कि मैंने वो था सेल्फ वेरिफिकेशन से रिलेटेड। सो ये 9वां जो पॉइंट है आपके एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शंस होंगे, वो ये सेल्फ वेरिफिकेशन प्रोसेस को जो है डिस्क्राइब करता है। तो चलिए मैं ये पॉइंट आपको रीड करके बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है, देयर विल बी अ सेल्फ वेरिफिकेशन सेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ वन मैंडेटरी क्वेश्चन। मैंडेटरी मतलब आपको मालूम ही होगा कि एकदम मैंडेटरी मतलब एकदम स्पष्ट, ये तो होना ही चाहिए। आगे पढ़ते हैं। विथ ड्यूरेशन ऑफ 3 मिनट्स एट द एंड ऑफ कंप्लीट एग्जाम, मतलब आपके एग्जाम होने के 3 मिनट बाद जो है 3 मिनट का समय मिलेगा आपको ये सवाल क्वेश्चन हल करने के लिए। फिर यहाँ पे लिखा है फुल स्टॉप के बाद, कैंडिडेट्स विल हैव टू एंश्योर दैट
मतलब कैंडिडेट्स हैव टू इंश्योर दैट, मतलब ये कैंडिडेट की जिम्मेदारी है दैट दे हैव कंप्लीटेड वेरिफिकेशन प्रोसेस बिफोर लीविंग द एग्जामिनेशन हॉल, कि उन्हें जो है वेरिफिकेशन प्रोसेस जिसके लिए उन्हें 3 मिनट दिए गए थे वो कंप्लीट उन्हें कर लिया है। फिर यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, एग्जामिनेशन हॉल फॉलोइंग विच देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल, फेलिंग लिखा है यहाँ पे। सो अगर वो ये सेल्फ वेरिफिकेशन करने में फेल हो जाते हैं सो उनका कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे इनने क्लियर लिखा है, मैं एक बार हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। पूर्ण परीक्षा के अंत में 3 मिनट की अवधि के साथ एक अनिवार्य प्रश्न वाला एक स्व सत्यापन होगा, यानी सेल्फ वेरिफिकेशन होगा। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा हॉल छोड़ने से पहले उन्होंने सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर ली है। ऐसा न करने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाएगी, ऐसा उन्होंने यहाँ पे सीधे तौर पे मेंशन कर रखा है एकदम कड़े शब्दों में। तो एसएससी जो है सेल्फ वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपको पता चल गया होगा कि क्या सवाल पूछती है वो, जब टेस्ट खत्म होता है तो वहाँ पे वो लोग मदर्स नेम पूछते हैं, ये आपने देख लिया होगा। कुछ स्टूडेंट्स की ये क्वेरी थी कि मैंने मदर्स नेम नहीं डाला, मैंने खुद का नाम डाला है। सो आपका जो वो मैंडेटरी क्वेश्चन था वो गलत हो गया है फॉर श्योर। और यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि ऐसा ना करने पे, यानी वो लोग आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे, आपकी कमीशन कॉपी देखेंगे जिसमें आपने जो आपका मदर्स नेम लिखा होगा सही सही, और फिर वो लोग उससे इसका मैच करेंगे कि क्या ये सही बैठ रहा है, दोनों नेम जो है मैच कर रहे हैं। अगर कोई चलिए स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर सपोज चौहान सरनेम है उसमें किसी ने गलती से CHAUHN लिख दिया जबकि स्पेलिंग थी CHOUHN, तो इतनी सी जो मिस्टेक्स जो हैं वो लोग कंसिडर कर लेते हैं और एक एफिडेविट आपको देना पड़ता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कि मुझसे ये गलती से हो गया है सेल्फ वेरिफिकेशन प्रोसेस में, मतलब मेरे मदर की नेम की सही स्पेलिंग ये थी लेकिन बाय चांस कुछ सर्कमस्टेंसेस एग्जाम हॉल में ऐसे बन गए जिस कारण से मैंने गलत नेम स्पेलिंग सबमिट करी। तो अगर एकदम माइनर आपके जो है मिस्टेक होगी तो उसको एक बार को कंसिडर कर लिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे क्लियरली मदर्स नेम पूछा गया था, हिंदी में भी लिखा था आई थिंक कि अपनी माता का नाम लिखिए। सो आपको जो है एकदम अपनी मदर का ही नाम लिखना था आपको, या आपकी जिम्मेदारी है कि आपने सवाल ढंग से नहीं पढ़ा या एकदम जल्दबाजी कर दी। सो आई नो कि एकदम से एग्जाम खत्म हुआ और एकदम से वो प्रश्न आपके सामने आ गया, तो थोड़े हड़बड़ाहट तो रहती है, लेकिन उनने 3 मिनट का एक भरपूर समय भी दिया था आई थिंक, कि जबकि ज़्यादा ही दिया था कि आप जो है हड़बड़ाहट में ना करें, उसको पूरा जो है अच्छे से पढ़ें और अपना जो है आंसर नीचे जो उनने टाइप करने के लिए स्पेस दिया है उसमें जो है लिखें। सो आई थिंक कि अब ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा कि आपको ये 9वें पॉइंट में आपको क्या जानकारी दी गई थी कि आप अपना सेल्फ वेरिफिकेशन प्रोसेस अच्छे से नहीं करते हैं तो उसका क्या आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो अब करें क्या, अगर अब गलत नाम ही लिख दिया तो देखिए आप जो है सीधे एसएससी के ऑफिस जाइए, आपके अगर घर के पास है या तो ग्रीवेंस पोर्टल है उनका एसएससी की वेबसाइट पे, उधर अपना ग्रीवेंस डालिए कि सर ऐसा हो गया है, मैं अपने गलती की जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की, टायर 1 क्वालिफाई किया, टायर 2 क्वालिफाई किया है, और जो है एक छोटी सी गलती के कारण मेरा कैंडिडेचर जो है कैंसिल नहीं करना चाहिए। आप एक ऑफलाइन भी उसमें एप्लीकेशन दे सकते हैं एसएससी के हेडक्वार्टर जाके, या तो अपना जो है ग्रीवेंस वो ऑनलाइन पोर्टल पे एसएससी को आप भेज दीजिएगा फॉर श्योर, ताकि आपका जो है एक बार को कंसिडर कर लें कि चलो इस बच्चे ने मेहनत की है, इतना इसने टाइम दिया है इस एग्ज़ाम को, सो इतनी सी गलती के कारण हमें नहीं निकालना चाहिए। तो एक बार अब आपका यही प्रयास करना है, आपका अगला स्टेप। अब सेल्फ वेरिफिकेशन का एक दूसरा डाउट मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अब कुछ कैंडिडेट्स ने तो मदर्स नेम तो बिल्कुल सही लिखा था कि ऊपर मदर्स नेम का सवाल आया और नीचे उन्होंने एकदम सही स्पेलिंग मैच करके अपने मदर का नाम जो है टाइप कर दिया वहाँ पे। बट यहाँ पे जो है अगर आप सिर्फ टाइप करके लिख देंगे तो वो कंप्यूटर में फीड नहीं हो पाएगा। आपको यहाँ पे नीचे एक सेव का बटन आता है छोटा सा ब्लू कलर का, उसको दबा के आपको वो उसे सेव करना ज़रूरी था। कुछ लोग सेव और सबमिट में कंफ्यूज हो रहे हैं कि सबमिट ऑटो सबमिट हो जाता है, वो तो सेव नहीं हो रहा था। तो सेव का बटन एक अलग होगा यहाँ पे और ऑटो सबमिट का सबमिट वाला बटन जो है यहाँ पे होगा एकदम बॉटम पे। तो जो ये क्वेश्चन है वो आपको सेव करना तो ज़रूरी है, वो सबमिट अपने आप हो जाएगा, आप समय से पहले उसे सबमिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने सेव नहीं किया है तो वो जो है वो आपका आपने जो भी टाइप किया होगा वो कंप्यूटर की मेमोरी में फीड नहीं हुआ होगा। और इसी इन दो बटन के साथ भी यहाँ पे जो है आपने नोटिस किया होगा कि एक क्वेश्चन पैलेट में जैसे आपने टायर 1 दिया होगा तो उसमें जैसे क्वेश्चन पैलेट में क्वेश्चंस लिखे रहते हैं ना 1 2 3 4, अगर आपने उस क्वेश्चन पे गए नहीं हो, आपने उस क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप उसके इंटरफेस पे ही नहीं गए हो, तो वो क्वेश्चन पैलेट में क्वेश्चन का जो कलर रहता है वो वाइट रहता है। और अगर आपने उस क्वेश्चन को विजिट कर लिया लेकिन उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया है तो वो रेड कलर का होता है। और आप उस क्वेश्चन को विजिट कर चुके हो और उसको रिस्पॉन्ड भी कर चुके हो, उसका आंसर भी दे चुके हो, तो वो जो है कलर उसका ग्रीन हो जाता है। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि जो यहाँ पे एक क्वेश्चन पैलेट था उसमें एक ही क्वेश्चन था जो सामने आपके लिखा है और वो रेड कलर का था। अब जब आप यहाँ पे सेव बटन दबाओगे अपने मदर्स का नाम लिख के तो वो जो है क्वेश्चन पैलेट में वो जो नंबर है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपने जो नेम टाइप किया है वो कंप्यूटर की मेमोरी में जो है सेव हो चुका है। अब वो जो है समय खत्म होने के बाद ऑटो सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सेव बटन दबाना ज़रूरी था।
आप सबमिट करो ना करो, वो ऑटो सबमिट तो 3 मिनट बाद हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है सेव करना ज़रूरी था। सो नाउ आई थिंक कि मैं इस पॉइंट पे भी क्लियर हूँ। अब कुछ कैंडिडेट्स की ये भी प्रॉब्लम थी कि हमें कीबोर्ड सही नहीं मिला, जिस कारण से जो है हम कम की स्ट्रोक्स टाइप कर पाए। पहले स्पीड 45 प्लस आ रही थी, लेकिन इस एग्जाम में जो है कीबोर्ड के कारण हमारी 35 भी अच्छे से नहीं आ रही। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने साफ दे रखा है आपके इंस्ट्रक्शन में, बी पेशेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड कीप काम, यू कैन कॉन्टैक्ट इन्विजिलेटर। आपको इन्विजिलेटर को कॉन्टैक्ट करना है इस प्रकार की प्रॉब्लम के लिए। यहाँ पे लिखा है कीबोर्ड एरर, मशीन ऑटोमेटिक शटडाउन, पावर इंटरप्शन, ब्राउजर क्रैश, आर्टिफिशियली एक्सपायरिंग सेशन। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने कीबोर्ड एरर दे चुका है। अगर कीबोर्ड में खराबी है और आपने मॉक टेस्ट में उसे जो है पकड़ लिया है और जो है इन्विजिलेटर को भी दिखा दिया कि इसमें खराबी है, तो मतलब आपको इन्विजिलेटर को ही बोलना है, आपको उसी को मतलब प्रेशर देना है थोड़ा सॉफ्टली कि आप इसको बदलो। आई डोंट नो कि मेरा यहाँ पे एग्ज़ाम है, आप प्लीज़ इस कंडीशन को समझिए। मैंने टायर 1 दिया है, टायर 2 दिया है, काफ़ी मेहनत से यहाँ पे आया हूँ, एक कीबोर्ड की वजह से जो है मेरा आप एग्ज़ाम ख़राब मत कीजिए, प्लीज़ मुझे एक कीबोर्ड दे दीजिए। तो ये बात जो है आप ही को करनी पड़ेगी। अब आपके लिए कोई आपका साइड वाला उठ के खड़ा नहीं होगा कि इसका कीबोर्ड बदलो नहीं तो मैं भी एग्जाम नहीं दूंगा। ऑफ कोर्स सभी को यहाँ पे, सब यहाँ नौकरी लेने आए हैं, सब एक खुद के लिए एक सेल्फिश मोटिव से आए हैं कि मुझे नौकरी चाहिए, किसी और को मिले ना मिले लेकिन मुझे तो चाहिए। सो आपको अगर नौकरी चाहिए तो आप ही को उसके लिए उसके बारे में जो है लड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाथापाई कर लो इन्विजिलेटर से कि एग्रेशन दिखाओ, लेकिन आप जो है सॉफ्टली भी उनको एक रिस्पेक्ट के साथ बोलिए, वो कर देते हैं। क्योंकि आपके एग्जाम सेंटर में भी काफ़ी सारे सिस्टम ऐसे होंगे जिसमें कीबोर्ड ना लगाओ, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आप दूसरे सिस्टम का कीबोर्ड लगा दो यहीं के यहीं। सो बहुत सारे मेजर्स हैं, लेकिन इस बारे में जो है आप कुछ नहीं कर सकते, अपने हाथ में जो है वो इन्विजिलेटर के हाथ में सब कुछ होगा, और जो है आपको इन्विजिलेटर को बोलना पड़ेगा। अब जो है एक आखिरी पॉइंट मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, ये लास्ट होगा कि अगर आपने जो है एग्जाम टाइम में जो कमीशन कॉपी होगी, या आपने एंटर करते समय अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं करवाया होगा, या एग्जिट करते समय भी आपने वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं करवाया होगा, तब भी आपका जो है कैंडिडेचर डिलीट कर दिया जा सकता है। क्योंकि यही वो प्रोसेस होता है जिसमें वो लोग मैच करते हैं कि आपके टायर 1 की फ़ोटो से आपकी इस समय की फ़ोटो वो लोग मैच करते हैं। तो ये करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करवा पाते हैं या भूल जाते हैं, बातें करने में लग जाते हैं, सो इसकी ज़िम्मेदारी उनकी नहीं होगी, इसकी ज़िम्मेदारी भी आप ही की होगी। तो कमीशन कॉपी में जो डिटेल्स है उसको भी बिल्कुल सही फिल आपने किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और जो है वेरिफिकेशन अगर आपने स्किप कर दिया है, सो दैट कैन ऑल्सो लीड टू योर डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये 4 पॉइंट जो थे मेजर पॉइंट्स थे जो किसी भी कैंडिडेट का कैंडिडेचर कैंसिल करवा सकते हैं। सो आई थिंक गाइस इस वीडियो के माध्यम से आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी कि अब मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और भी कोई डाउट्स हो सकते हैं आपके, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पोस्ट कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट रिजॉल्व हो जाए। मेरी जितनी लिमिट्स होगी, मुझे जितना ज्ञान होगा, मैं उस हिसाब से आपका जो है वो एड्रेस करूंगा। मैं कोई भी ऐसे बात बना के आपको नहीं बता दूंगा कि इससे सुन के मैं आपको बता दूं। मैंने जो ऑफिशियल जानकारी पड़ी होगी मैं उसी के बेस पे आपका आंसर दूंगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।